गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं, विषय कॉमर्स, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खंड अ, सेक्शन ए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अ ब स की पूंजी क्रमशः 20,000, 15,000 और 15,000 है। 50,000 रुपये के लाभ में बी का लाभ कितना होगा जब लाभ हानि का विभाजन पूंजी के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर आप अनुपात को देखिए, 20:15:15, यानी कि अगर इसका अनुपात देखेंगे, सरल अनुपात देखेंगे 4 अनुपात हो जाएगा 3:3। सबको इसको सरल अनुपात में बदलेंगे और 50,000 का फिर हिस्सेदारी निकालेंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, बी का देखना है तो बी का हो जाएगा 3 और टोटल रेशियो हो जाएगा 10 और इनको फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल और 5,000 3 हो जाएगा आपका 15,000। राइट आंसर विल बी 15,000 इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे आपको चेकआउट करना है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं उनके सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से आना चाहिए। उसके बाद है आपका बेस ऑन प्रॉफिट ऑफ 3 years 12,000, 26,000 एंड 16,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट हुआ है, व्हाट इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में आपको टोटल कैलकुलेशन करनी है। टोटल कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी 54,000 का प्रॉफिट। इसका आपका 3 टाइम डिवीजन एंड द व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज अ 18,000 एंड व्हाट इज द गुडविल वैल्यू, गुडविल इक्वल टू 2 into एवरेज प्रॉफिट 18,000। व्हाट इज द आंसर, 36,000 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ऑफ थर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ थर्ड। डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख of rupees 100 each were issued at per, then the number of debentures will be, यानी कि 2 लाख रुपए के ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपये अंकित मूल्य वाले सममूल्य पर निर्गमित किए। ऋण पत्रों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऋण पत्रों की संख्या बराबर क्या होगा, फॉर्मूला कुल राशि अपॉन होता है अंकित वैल्यू, अंकित मान या अंकित मूल्य। तो कुल राशि कितना दिया गया यहाँ पर, 2 लाख रुपए दिया गया कुल राशि। 2 लाख का करेंगे अपना 100 अंकित मूल्य से डिवीजन करेंगे। नंबर ऑफ आपका क्या निकल जाएगा, डिबेंचर्स वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर से आप कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 2,000। यहाँ पर से वैल्यू हो जाएगी 2,000 डिबेंचर्स। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया था। फिर है आपका साझेदारों के चालू खाते शेष रहते, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिट क्रेडिट आइदर ऑफ टू द एंड नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर, ये बताना है। तो दोनों में से कोई भी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई भी। साझेदारों के चालू खाते का शेष आहरण या लाभ हानि के आधार पर नामे या जमा हो सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर आपका है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, संचित पूंजी कंपनी द्वारा कब मांगी जाती है।
संचित पूंजी का आवाहन केवल कंपनी के समापन, विघटन, फर्म के विघटन की स्थिति पर मांगी जाती है। संचित पूंजी का आवाहन केवल कंपनी के समापन या विघटन की दशा में ही किया जाता है। फर्म से बाहर जाने वाले साझेदार को भुगतान करने की विधि बताना है, कौन सी विधि होती है। तो आपका एक मुश्त विधि होती है, किस्तों में ब्याज सहित, या फिर आप वार्षिकी भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वार्षिकी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, साझेदार फर्म के जीवन काल में कौन सा खाता एक बार ही खोला जाता है। कमेंट ऑन द वीडियो, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। साझेदारी फर्म के जीवन काल में कौन सा खाता एक बार खोला जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता। यह खाता फर्म के संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार विघटन के समय पर बनाया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां किसके बराबर होता है। तो ये होता है आपका ख्याति, गुडविल होता है। तो जब क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक हो तो अंतर राशि को क्या कहते हैं, आपका ख्याति, गुडविल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर आपके 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 3 अंक में टॉपिक ऑफ द सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदार की विशेषता, साझेदारी के नियम बताना है। साथ में आपको परिवर्तनशील और टॉपिक को आपको फोकस करना जरूरी है। सिर्फ आपका यही क्वेश्चन थ्योरी पर आएगा ऐसा नहीं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर ऑफ द क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी की विशेषता लिखिए, साझेदार के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती इन टाइटल पर। फिर आपका समता अंश और पूर्व अधिकार अंश में अंतर लिखना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जिसमें आपको तालिका बनाकर इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको 3 अंक में आपको जनरल एंट्री वाला ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ द ₹20 each to the public, full amount was received lump sum, pass the necessary general entry। फिर आपका फिर से आपका आएगा जनरल एंट्री, लेकिन इस बार जनरल एंट्री का टाइटल ऑफ द क्वेश्चन है वो डिफरेंट है प्रीवियस ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि विवेक लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,011% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए। सारी राशि आवेदन के समय प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। फिर है आपका मस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ आपके डेटा ऑफ द क्वेश्चन चेंज रहते हैं। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 68,000 रुपीज़ प्रति वर्ष है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3,50,000 रुपये है। व्यवसाय के इस वर्ग में पूंजी पर 12% लाभ अपेक्षित है। 8,000 रुपये साझेदारों का पारिश्रमिक वर्ष के लिए अनुमानित है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति गणना कीजिए। फिर है आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ख्याति की गणना करना है पूंजीकरण विधि से। तो आपके बहुत सारी विधि हैं जिनकी आपको फोकस करना पड़ेगा। ख्याति की औसत विधि है, आय व्यय विधि है। जो भी विधि से आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको प्रिपेयर आउट कीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर ऑफ 7, ABC शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 4:3:2। यहाँ पर बी को रिटायरमेंट हो रहा है, बी का रिटायरमेंट हो रहा है। गुडविल का वैल्यू यहाँ पर आया 18,000। पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल। फिर आपका जो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ABC शेयर प्रॉफिट इन द 3:2:1। गुडविल अपीयर इन बुक at 30,000, B retire, goodwill valued at 42,000, A and C decided to share future profit
1:1 पास जनरल एंट्री। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद और विनोद एक फर्म में साझेदार है। 31 दिसंबर 2015 को फर्म के समापन पर उनकी स्थिति निम्न थी। दायित्व जिसमें आपको लेनदार दिया है 3,000, सामान्य संचय 3,700, विनोद का ऋण 3,300, पूंजी दिया अरविंद का 12,000, विनोद का 12,000, संपत्ति पर दिया गया है आपको रोकड़ 4,000, विविध संपत्तियां 30,000 और विविध संपत्तियां 20,600 रुपये में बेची गई। वसूली व्यय 600 रुपये प्राप्त हुए। वसूली खाता बनाइए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंजी प्रविष्टि कीजिए जब फर्म विघटन हो। गैर अपलेखित दायित्व का भुगतान 3,200 रुपये। साझेदार रोहित द्वारा 7,500 रुपये के स्टॉक को लेना। वसूली पर लाभ राशि 18,000 रुपये को साझेदार आशीष व तरुण को 5:7 में विभाजित किया गया। गैर अभिलेखित संपत्ति से 5,500 रुपये की वसूली की गई। फिर आपका 9th क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर बताना है पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना है, जहाँ पर आपको दायित्व और संपत्तियाँ दिया गया है। तो ये वाला आपको पैटर्न को तैयार करना है। 6 मार्क्स के लिए मस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसको 100% कर ले। फिर आपको जो क्वेश्चन दिया गया समायोजन खाता, एडजस्टमेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर भी दिया दायित्व और संपत्तियाँ, और यहाँ पर जेड अवकाश ले रहा है, अवकाश पर आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। और फिर एक क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पैटर्न आपको पहचानना है। महामाया को एंड कंपनी इशू 10,000 शेयर of ₹20 each, payable 10, application for 5, allotment 5, call a holder of 400 share failed to pay call money, pass the journal entry, and this is a must question। शिवा सिंडिकेट ने 10 रुपये वाले 10,000 रुपये अंश 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित शेष याचना पर सभी राशियां प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। 6 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर पर आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है इनके आने के। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन में, इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर आउट करना है, जहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर आपके एडजस्टमेंट साथ में आपको रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर आउट करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा आपका पूंजी खाता बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका फिर से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। पटेल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 9% ऋण पत्र निर्गमित किए, राशि दी थी। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 20 रुपये। प्रथम याचना यानी कि फर्स्ट कॉल पर 40 रुपीज़, अंतिम याचना फाइनल कॉल 30 रुपीज़। सभी राशियां प्राप्त हो गई। पंजी प्रविष्टियां कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से 99,000 की संपत्तियां क्रय की। भुगतान 100 रुपये वाले 11% ऋण पत्रों द्वारा किया गया। जनरल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्र सममूल्य पर और 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर आप स्टॉप हो जाते हैं। कंपनी अकाउंटिंग का पार्ट समाप्त हो जाता है। 12 तक की क्वेश्चन रहेगा कंपनी अकाउंटिंग के लिए। अब आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। डेट्स आपको याद करना पड़ेगा, और जो जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वहाँ पर उसको सॉल्व करना है। कंपनी का आर्थिक चिट्ठा किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है वो बताना है आपको। तो इसका आएगा 1956 एंड 2013। वर्तमान में कंपनी का चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के प्रारूप अनुसार बनाया जाता है। और कंप्लीट ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जानकारी मिलेगा, और इनका पूरा सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिलने वाला है।
तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदर्श चालू अनुपात, व्हाट इज अ आइडियल करंट रेशियो, कितना होता है आपको कमेंट पर बताना है। तो आइडियल रेशियो होता है 2:1 होता है। आदर्श चालू अनुपात 2:1 माना जाता है, जो कंपनी की अच्छी तरलता स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिर आपको एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर थ्योरी को बनाना होगा 4 अंक के लिए। कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर लिखिए। यहाँ पर अंतर को फोकस किया जा सकता है, तो अंतर टेबल को याद कर ले। फिर है आपका रोकड़ बहाव विवरण और रोकड़ बजट में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। फिर आपको चालू अनुपात की गणना करना है यहाँ पर, जहाँ पर कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट लाइबिलिटीज इज अ 2,50,000, स्टॉक इज अ 60,000 एंड वर्किंग कैपिटल 1,50,000। फिर आपको फिर से चालू अनुपात की गणना करना है, जहाँ पर स्टॉक्स की वैल्यू गिवन है 25,000, देनदार का 20,000, प्राप्य विपत्र का 5,000, अग्रिम कर का 2,000, रोकड़ का 15,000, लेनदार का 30,000, देय विपत्र का 20,000 और बैंक अधिविकर्ष का 2,000। फिर आपका ये मस्ट क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, और फिर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है जो दिया है उनके आधार पर। अच्छे वित्तीय विवरण के तत्व लिखिए। राइट द एलिमेंट ऑफ अ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण के महत्व के बारे में लिखिए और यहाँ पर आपको इसके एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द अकाउंटेंसी पार्ट ए एंड पार्ट बी exam paper. Thanks to watch, like and share and the comment on the video. Thank you so much watching a video.